शरद पूर्णिमा व्रत की पौराणिक व्रत कथा। जय श्री श्याम दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शरद पूर्णिमा व्रत की पौराणिक व्रत कथा। शरद पूर्णिमा की सही तिथि क्या है, पूजा विधि एवं महत्व और इस दिन करने वाले धन प्राप्ति के कुछ सरल उपाय जो कि 100% शास्त्रीय हैं, इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब सुनते हैं शरद पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा। अब सुनिए इस दिन से जुड़ी एक प्राचीन कथा जो शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थी। बड़ी बहुत धर्मप्रिय थी और छोटी थोड़ी लापरवाह। एक बार दोनों ने शरद पूर्णिमा का व्रत रखने का निश्चय किया। बड़ी बेटी ने पूरे नियम से व्रत किया, दिन भर उपवास रखा। रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद ही भोजन किया, पर छोटी बेटी आधे दिन में ही भूख से परेशान हो गई और सूर्यास्त से पहले ही खाना खा लिया। समय बीता, दोनों की शादी हो गई। बड़ी बेटी को सुंदर, स्वस्थ और दीर्घायु पुत्र प्राप्त हुआ, जबकि छोटी बेटी को पुत्र तो हुआ, पर वह जन्म के कुछ समय बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। वह दुखी होकर अपनी बड़ी बहन के पास आई और रोते हुए बोली, दीदी, मेरा बच्चा बार बार मर जाता है। शायद मुझसे कोई भूल हुई है। तब बड़ी बहन ने कहा, बहन, तुमने शरद पूर्णिमा का व्रत अधूरा किया था, इसी कारण ये दोष आया है। यदि तुम सच्चे मन से फिर व्रत रखोगी तो ईश्वर तुम पर कृपा अवश्य करेंगे। छोटी बहन ने फिर से शरद पूर्णिमा का व्रत किया। व्रत के बाद जब उसका बच्चा हुआ, वो बच्चा फिर से मृत था। फिर उसने उस बालक को एक चौकी पर लिटाया और बड़ी बहन से कहा, दीदी, कृपया कुछ देर के लिए इस चौकी पर बैठ जाओ। जैसे ही बड़ी बहन उस चौकी पर बैठी, वह मृत बालक अचानक रोने लगा। सबके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। तब छोटी बहन ने हाथ जोड़कर कहा, दीदी, तुम्हारे व्रत के पुण्य ने मेरे बच्चे को जीवन दान दिया है। तभी से ये विश्वास और भी गहरा हो गया कि जो सच्चे मन से शरद पूर्णिमा का व्रत करता है, उसके सभी दोष दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। विशेष महत्व। शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के निकट वृंदावन में गोपियों के साथ रास रचाया था। इसी कारण इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं, जिसने इस रात प्रेम और भक्ति से कृष्ण नाम जपा, उसे स्वयं प्रभु के साक्षात्कार का अनुभव होता है। इस प्रकार शरद पूर्णिमा की ये पावन रात लक्ष्मी, चंद्र और कृष्ण तीनों के आशीर्वाद से भरी होती है। इस दिन जागरण करना, भजन कीर्तन करना और भगवान का स्मरण करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपने कभी शरद पूर्णिमा का व्रत किया है। इसी तरह की भक्तिमय और शास्त्रीय जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मैं शाम भक्त संध्या और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लाइफ ऑफ श्याम दीवानी, जहां हर दिन है भक्ति से भरा। जय श्री श्याम, राधे राधे।